हम्म। ओ माय गॉड मतलब यू कांट बिलीव, इवन आई कांट बिलीव कि मुझे मेरी नथली मिल चुकी है। सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी। फाइनली मिल गई मुझे मेरी नोज पिन कैसे क्या हुआ सब बताती हूँ। पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे ना आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। वो यूं कि मैं कहा पहले ना अच्छे से सारा क्लीन करूँगी क्योंकि आज की लास्ट उम्मीद थी कि अगर मिल गई, लेकिन ये मुझे भरोसा था कि ये घर में ही होगी, ना मैं बाहर गई कहीं और ना ही ये बेड वगैरह पे या किसी रूम में थी। तो भाई और कोई फ़ायदा मुझे मिला हो या ना मिला हो वीडियोस बनाने का, लेकिन ये फ़ायदा मुझे ज़रूर मिल गया कि क्या चीज़ कहाँ किस वक्त थी और किस वक्त नहीं थी। बस यहाँ पे पहले मैंने पोर्च की सफाई कर ली थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने बड़े ध्यान से देखा था। अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक ने मैसेज किया, तो क्या हुआ, बारीक सी नोज पिन ही तो थी। लेकिन भाई हाँ, बारीक सी नोज पिन थी, अगर गुम हो भी जाती है या कुछ भी है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती अगर गुम हो गई है तो। पर एक ट्राई करना तो बनता ही है। तो बस उसी ट्राई करने के चक्कर में ही ना मैंने, वैसे भी डेली कुछ ना कुछ साफ करना ही होता है, तो फ्रिज हटा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ उम्मीद थी कि कहीं ना लॉबी या किचन के आसपास ही गिरी है। तो फिर यहाँ मैंने ना पानी निकाला सारा इसका। एक तो इसकी बास्केट में ना ये पंगा है, या ये ना मतलब पेंच लगते हैं इसके, या तो पेंच के साथ सारा हटाओ, नहीं तो फिर तो मैं तो ऐसे ही किसी बर्तन में ही निकाल लेती हूँ। मैंने ना फ्रिज सारा आज हटा के, कुछ तो वही था कि चलो सफाई तो कहीं ना कहीं की करनी होती है, तो कुछ इसलिए भी इस उम्मीद में भी साफ कर रही हूँ कि शायद जो मेरी नकली कल गुम हुई है शायद मिल जाए कहीं इधर, क्योंकि बाहर मैं गई ही नहीं, घर में ही थी। तो मैं भी देखती हूँ, ट्राई करके अभी कूड़ा छानूंगी, शायद उसमें से कुछ मिले। हम्म। ओ माय गॉड मतलब यू कांट बिलीव, इवन आई कांट बिलीव कि मुझे मेरी नथली मिल चुकी है। सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी। इतनी बारीक थी ये, और मैंने ना आर्टिफिशियल पहनी थी, और मैंने ना मतलब ये सोच के चल रही थी कि मैं कहा अगर मेरी किस्मत की है ना, और जो भी आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसे से, आपकी पैसा है या कोई भी चीज़ है आपकी कभी वेस्ट नहीं होती, और ये चमत्कार ना मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं मेरी लाइफ में। तो फाइनली भाई थैंक गॉड, थैंक यू माता रानी, मेरी नथली जो है वो मिल चुकी है। अब चलो एक काम तो हो गया साइड में। अब बारी थी भाई आलू के पराठे बनाने की। मैं सफाई करते करते थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, तो फिर साथ में लगा लिया था चिराग को उठा के कि चिराग आ जा और आलू छील दे। तो बस उसने आलू छीले, इतने में आ गए थे मदान साहब। अब हम तीनों ही लगे थे अपने अपने काम पे। चिराग ने उधर चाय बनाने का काम स्टार्ट किया और मदान साहब ने इधर ना आलू मैश कर दिए थे। मेरी ना जो राइट साइड वाली बाजू है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा सकती हूँ, पता नहीं क्यों पेन ही रहता है इसमें हर वक्त। बस यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों को नाश्ता बना के दिया और अपनी, हाँ 1.5 परोंठी शायद, हाँ 1.5 परोंठी मैंने अपनी बना ली थी क्योंकि हैवी होती है तो 2 खाई ही नहीं जाती। तो बस ये मैंने अपने लिए बना ली थी, और चाय वगैरह भी सब हो गई थी रेडी। उसके बाद फिर मैंने भी कर लिया था नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फटाफट से मैंने किचन सारी क्लीन कर दी थी। अभी वैसे तो मतलब थोड़े उदास से मन से कर रही थी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया। उसके बाद बारी आ गई थी सब्जी बनाने की। अब सब्जी में आज क्या था, आलू मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे, तो बस उसी उबले हुए आलू की ही सब्जी मैंने आज बनाई। फटाफट से बन जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बस ये करने के साथ साथ ही फिर मैंने गूंद दिया था आटा। भैया आपने सब्जी बना दी और आटा लगा के रख दिया ना, ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं सारा काम ही निपट गया है, या खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि फिर फुलके बनाने में तो टाइम लगता ही नहीं। तो भाई सुबह का सारा काम निपट चुका है, फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। तो आज का जो मेरा कोना है ना, वो मेरे पीछे आप बॉक्सेस देख रहे हैं,
आज ना बस इनको क्लीन करूँगी मैं। वैसे क्लीन ही है, बस कपड़ा मार दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि वही है कि अगर मतलब थोड़ी थोड़ी उसमें अगर क्लीन ना करो तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उनमें बहुत टाइम लगता है। अभी मुझे लगेंगे मुश्किल से 5 मिनट। बस आज का गोना मेरा ये है, बाकी देखते हैं कैसे करती हूँ। और हाँ, मेरी ना एक मेड आती थी, तो उस मेड ने ना मुझे एक ट्रिक बताई थी इनको फटाफट से क्लीन करने की। मतलब कि उसने ना दिवाली पे मेरी सारी सफाइयाँ कराई थी, तो भाई उसकी टेक्निक देख के मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा सही है यार, मैं भी ऐसे ही किया करूँगी आगे से। तो अच्छी टेक्निक थी। अभी देखते हैं कि कैसे किया था उसने, और मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी मैंने कबोर्ड के बाहर की क्लीनिंग। अंदर से तो क्लीन नहीं किए थे, वो कभी कभी जैसे वक्त मिलता है तो मैं एक एक ही करती रहती हूँ, सारी तो मुझसे नहीं होती हैं। तो ट्रिक बताती हूँ मैं। अब ट्रिक में ये था कि उसने ना एक हाथ में पकड़ा गीला कपड़ा और एक हाथ में पकड़ा सूखा कपड़ा। हम जनरली क्या करते हैं, हम पहले सारा गीले कपड़े से क्लीन करके या सर्फ वाले कपड़े से क्लीन करके और लास्ट में फिर सूखा कपड़ा लगाते हैं। तो वो बोलती नहीं, सूखा कपड़ा पहले नहीं लगाना ना, सॉरी, गीला कपड़े के साथ साथ ही सूखा लगा देना चाहिए, नहीं तो वो गीले वाला ये जो होता है ना वो जम जाता है वहां पे और फिर अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो भाई मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी ये ट्रिक, तो मैंने भी उसी ट्रिक से सारे क्लीन कर दिए थे। मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। उसके बाद सैलून में आ गए थे क्लाइंट, फिर हम लगे थे सैलून में काम करने। उससे पहले मैंने फिर नहा लिया था, फ्रेश हो चुकी थी मैं बिल्कुल। तो बस आ गए थे सैलून में। यहाँ पे बातें करते हुए सारा काम यहाँ पे चल रहा था। अच्छा, आज ना सैलून में भाई ऐसे लगा था आज ना हेयर कट डे हो जैसे। भाई इतने हेयर कट किए ना हमने शाम को। जब शाम को हमने ना बाल निकाले है ना क्लीन किया है ना सैलून, तो भाई फिर कोई क्लाइंट आ गए थे, उन्होंने कहा, कहते ये आज किया गया हुआ है आपने। बोलते हैं कि ये तो पूरी नाई की दुकान खुली पड़ी है। भाई हम नाई ही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, हम नाई हैं, क्योंकि ये हमारा काम है और मुझे सीरियसली प्यार है अपने काम से। और वही है कि जब हम अपने काम को रिस्पेक्ट देते हैं तो काम भी हमें खूब रिस्पेक्ट देता है और काम हमें खूब रिस्पेक्ट दिलवाता है। तो शायद यही काम ही है जिसकी वजह से आज अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग मुझे जानते हैं या पहचानते हैं। तो मतलब मेरे सैलून का ना आप ये लगा लीजिए, एक लैंडमार्क ही बन गया है मेरा सैलून। यानी कि यहाँ पे कोई अगर ऑनलाइन वो शॉपिंग करते हैं लोग तो लैंडमार्क मेरे सैलून का ही दिया जाता है। तो अच्छा लगता है यार। मतलब कि ठीक है, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तो खैर मैं नहीं कहती कि थोड़ा बहुत कुछ उखाड़ा है और करना भी चाहिए हर एक लेडी को, कि यही नहीं है कि सिर्फ आप खाना बना लिया, घर का ध्यान रख लिया, इतना ही। पर आपको सेल्फ डिपेंड हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लेडी को सेल्फ डिपेंड जरूर होना चाहिए। सब कुछ मैनेज हो जाता है, अगर कहें कि नहीं होता नहीं मैनेज, तो ऐसा नहीं है, हो जाता है भाई। और जब कहना आ जाती है ना, सिर पे पड़ती है, तो सब मैनेज करना भी पड़ता है। तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा क्लाइंट आते हैं, नई नई क्लाइंट से बात होती है, मिलना जुलना होता है। मतलब सही है यार, स्ट्रेस लेने का, टेंशन लेने का वक्त ही नहीं होता बिल्कुल भी। और रात को सो तो पता नहीं चलता कि इंसान बिना थकान के सो जाता है। तो यानी कि अच्छा है कि परमात्मा मेहर रखे, कोई ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ ना हो या कुछ। नहीं तो काम से इंसान कभी भी नहीं थकता, कभी भी नहीं। बस टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें थका सकती हैं, बाकी काम करने से तो और अच्छा ही लगता है। और सबसे मतलब मिलना जुलना होता है, सारी चीज़ें हैं भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे क्या, जितनी भी लेडीज़ जो काम करती हैं ना उनको पता है इस चीज़ का। और जिस दिन क्लाइंट नहीं होते भाई, उस दिन तो ऐसा रहता है जैसे आज कुछ किया ही नहीं। मतलब वहाँ पे घर का काम तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन अपना ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है। रात के बज गए हैं 10, तो अब लगे हैं हम खाना खाने। दोपहर की सब्जी आज बनी हुई थी, पार्लर से थोड़ा सा लेट आई थी मैं, उसके बाद आके बस जोत की और किचन का सारे काम निपटाए। तो कंफ्यूज थी मैं आज कि पूरी बनाऊं या क्योंकि उबले हुए आलू की सब्जी बनी थी, या फिर रोटी बनाऊं। तो फिर हम दोनों की अच्छी खासी बहस हुई लड़ाई हुई। ऐसा नहीं है कि भाई खाली प्यारी प्यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़ाई बहुत होती है हमारे, बहुत
50 वाली, तो वो हुई। उसके बाद फिर फाइनली फिर आगे ठीक है, तुमने नहीं कहा और तुमने नहीं कहा और तुमने नहीं, बस इस बात के ऊपर लड़ाई हुई। फाइनली अब हम खाना लेके आ गए हैं और खाना खाएंगे अब। तो मिलती हूँ मैं कल सुबह आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अब पता नहीं कोई छोटी मोटी तू मैं के साथ या कुछ भी है, जो भी मेरी रूटीन रहेगी उसके साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी।